हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आप सबों के लिए लेकर आए हैं बाइनरी के घटाव। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं बाइनरी के जोड़, तो आज हम लोग जानेंगे बाइनरी के घटाव। तो बाइनरी के घटाव को समझने के लिए, इसे जानने के लिए एक चार्ट की आवश्यकता होगी हम, और उस चार्ट को हम लोग देखते हैं जो इस प्रकार से है। मान लिया जाए ए माइनस बी, और इधर इसको हम लोग लेते हैं बोरो। अगर इस प्रकार से हम देखें कि जीरो को अगर जीरो से घटाया जाए तो क्या बचता है? जीरो बचता है। जीरो को अगर जीरो से घटाया जाए तो क्या बचता है? जीरो बचता है, और बोरो भी जीरो होता है। और अगर वन को वन में जीरो घटाया जाए, वन में जीरो घटाया जाए तो क्या बचेगा? वन बचेगा, और बोरो जीरो होगा। और ठीक उसी प्रकार अगर जीरो में वन घटाया जाए, जीरो में वन घटाया जाए तो क्या होगा? वन होगा, और बोरो भी वन होगा। ठीक उसी प्रकार यदि वन में वन को घटाया जाए, वन में वन को घटाया जाए तो जीरो होगा, जीरो होगा, और बोरो भी जीरो होगा। मतलब जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो, बोरो जीरो। वन माइनस जीरो बराबर वन, वन माइनस जीरो बराबर वन, बोरो जीरो। जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन बराबर वन, जीरो माइनस वन बराबर वन, बोरो वन। और वन माइनस वन बराबर जीरो, बोरो जीरो। अगर इसको आप सब समझ पाए होंगे तो इसके आधार पर हम लोग आसानी पूर्वक बाइनरी के घटाव को हल कर पाएंगे। बोरो का हिंदी अगर देखें तो होता है उधार। उधार का तो यही अर्थ है ना कि जैसे कि अगर हम मान लिया जाए 100 रुपया है, किसमें? डेसिमल में, इसको सूचित कर ही देते हैं। और घटाना है हमको 5, ये भी किसमें? तो डेसिमल में। तो हम क्या करते हैं? लिख देते हैं यहाँ पर 100 माइनस 5। तो इसमें भी तो बोरो लेते हैं ना, इसमें भी उधार लेते हैं। तो कहां से उधार लेते हैं? यहाँ तो जीरो है, इससे तो इसमें ले नहीं सकते हैं, तो लेंगे कहां से? इसके पास धन है यानी वन है, यहाँ से इसके पास आएगा और यहाँ से इसके पास, यानी जो हम यहाँ लाने जा रहे हैं इसका इफेक्ट इस पर भी होगा। तो यहाँ से एक दाही 10 यहाँ, और फिर एक दाही 10 से फिर इसमें लेते हैं एक दाही 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ बच गया मेरा 9, और उसको हम उतार देते हैं। और इसमें कुछ नहीं है तो इसको कट्टी या कुछ नहीं ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यानी 95 होता है। 100 में 5 घटा दो तो 95 होता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि हम बोरो लिए, उधार लिए, किससे? लेफ्ट साइड से। किससे लिए? लेफ्ट साइड से हमने क्या किया? उधार ले लिया। ठीक है, तो ये तो डेसिमल का, ये क्या है? डेसिमल का। लेकिन हमें आज जानना क्या है? बाइनरी। बाइनरी को जानना है। तो बाइनरी को जानने के लिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इस चार्ट को। यहाँ पर आप सब स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, और उधार क्या बचता है? जीरो। अगर एक माइनस जीरो तो एक उधार जीरो, किसी से कोई उधार नहीं लेना पड़ता है। लेकिन अगर जीरो में एक को घटाया जाए तो एक होगा, लेकिन कब? हमारे पास उधार भी एक हो जाएगा। और अगर एक में एक को घटा दिया जाए तो जीरो होगा, और कोई उधार भी मेरे पास नहीं होगा। सीधा सा बात है, डेसिमल में तो वही होता है कि जीरो संख्या में अगर एक घटाएंगे तो घटेगा क्या? तो किसी न किसी संख्या से तुमको उधार लेना होगा ना, इधर है, तो इसी से हम क्या करेंगे? इससे हम उधार लिए।
ठीक है, इससे क्या किए, उधार लिए तो 10 आया, 10 में 1 गया 9 आया। मतलब ये कौन सी संख्या था, डेसिमल संख्या, इसको बाइनरी मत समझिएगा, ये डेसिमल संख्या है। ठीक इसी प्रकार से अगर बाइनरी हो, अगर हमारे पास इसी तरह का कुछ बाइनरी होता, ठीक है, अगर 1 और 0, क्योंकि बाइनरी में दो संख्या, बाइनरी में कितनी संख्या, केवल दो संख्या, 0 और 1, और आधार इसका 2 होते हैं, आधार इसका 2 यानी बेस 2। तो ठीक है, हम देखते हैं कि एक संख्या मेरे पास है 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। फर्स्ट नंबर को ये लिखना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस प्रकार से हम कोई संख्या को नहीं लिख सकते हैं बाइनरी में, क्योंकि बाइनरी में जब भी लिखेंगे तो उसमें 4 डिजिट होना चाहिए। तो इसके आगे हम 2 0 और डी कर देते हैं, यानी 0 0 1 0, और इसको घटाना है, इसमें से घटाना है 0 0 0 और 1 को, ठीक है, इसमें इसको घटा देना। तो जब इसमें इसको घटा देना है तो देख लेते हैं क्या होगा, कि यहां पर हम लिखेंगे 0 0 1 और 0, माइनस है 1 0 0 0, क्या करना है हमको, घटाना। अभी उधार लेंगे, जैसा कि डेसिमल में उधार लेते थे, तो इधर से उधार आएगा, ठीक है, और जब उधार लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से उधार 1 यहाँ आ जा रहा है, और 1 1, फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 1 1, तो 0 हो जाता। 1 अगर उधार लेते यहाँ तो कितना होता, 1 और 1 0 हो जाता, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आता है कि यहाँ से अगर 1 उधार लेते तो 1 1 0 हो जाता। लेकिन डेसिमल में जब थे हम लोग, तो डेसिमल में कितना उधार लेते हैं, ये संख्या को अगर हम यहाँ पर लिखें तो अभी हम कितना उधार लेंगे, यहाँ से 1 दाही 10, क्या 1 उधार लेते हैं कि 10 उधार लेते हैं, और 10 क्यों लेते हैं, क्योंकि डेसिमल की जो आधार है वो कितनी है, 10 है, डेसिमल की आधार 10 है, इसलिए हम लोग जब भी लेते हैं तो पैसा कितना लेते हैं, 10 लेते हैं। तो इसका भी तो क्या है, आधार बाइनरी का 2 है ना, बाइनरी का आधार 2 है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी कभी नोट नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 ऐसा लिख नहीं सकते हैं हम 2 बाइनरी में, क्योंकि 2 संख्या होती ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इतना हम पैसा लिए इससे। तो 1 0 1 1, तो 0 और 0 1 1 ही होता, इसलिए हम इसको भी व्यक्त नहीं करते हैं, और केवल हम समझने के लिए इसको लिखे। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि उधार हमें लेना पड़ता है। तो अभी इस चार्ट पर आते हैं, हम क्या करेंगे, इस चार्ट पर आएंगे, तब यहां देखेंगे कि 0 - 1 बराबर क्या होता है, 1, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 1, लेकिन उधार हमने ले लिया है, कितना 1 लिया है यहाँ से, तो यहाँ तक कुछ नहीं संख्या बचेगा, तो 0 0 फिर 0, इधर भी 0 इधर भी 0, इस प्रकार हम लिख सकते हैं 0 0 0 1। तो देखते हैं ये सही है या गलत, हमारा घटाया हुआ अंक जो है वो सही है या गलत। तो जैसा कि हम आपको बताए थे, इसको जांच करने की एक विधि, अगर पिछले क्लास आप अटेंड किए थे तो उसमें आप देखे होंगे कि इसको जांच कैसे किया जाता है। हम लोग बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने का एक नियम देते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128, इस प्रकार से कुछ नियम हम लाए थे। तो यहाँ पर भी उसी के आधार पर हम चेक कर लेंगे, 1 2 4 8, तो अंक तो इसी में है, केवल इसका मान कितना हो जाएगा, 1 2, मतलब ये 2 है वैल्यू इसका 1, इधर तो कुछ है नहीं 0 है, तो इसका मतलब इसका मान होगा 1, 2 में 1 गया 1। और बाइनरी में जब हम लोग 1 को लिखते हैं तो वो इसी प्रकार से होता है। बाइनरी में अगर 1 को कोई कह दे लिखने के लिए, ये तो डेसिमल संख्या है, अगर इसे बाइनरी में कोई कह दे तो हम क्या लिखेंगे, 0 0 0 1, मतलब हमने जो घटाया वो बिल्कुल ही सही है। अब हम कुछ बड़ा एग्जाम्पल को देखेंगे
और समझेंगे भी कि हाँ ये किस प्रकार से सही है या गलत है। तो अगले एग्जाम्पल की ओर हम जब बढ़ते हैं और देखते हैं, पहला एग्जाम्पल हमारा है 1100 माइनस 01 और 00। ये दो संख्याएं हैं हमारे पास, दोनों क्या है, बाइनरी है। इसको हम देखते हैं घटा करके, तो क्या होगा 1100, फिर माइनस है 0 0 1 और 0। इसको घटाएंगे तो 0 0 0 0 0 0 1 1 क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1 1 0 है। ठीक है, अब अगला अंक है 1 और माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 बराबर 1 1। कुछ नहीं बच रहा है, मतलब बोलो हम, मेरे पास उदाहरण किसी का हो नहीं रहा है, तो इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे 1 पर 000, 1 पर 000। तो जांच करते हैं इसका भी, 1 2 4 8, 8 4 12 इसका मान, 1 2 4 इसका मान 4, मतलब 8। 8 को अगर बदल के देखें कि इतना होता है या नहीं, तो चेक कर सकते हैं आप बदल करके भी। 2 चौके 8 0, 2 दूना 4 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 1 2 0, मतलब 1 0 0 0। क्योंकि आपको तो पता ही होगा ना इसको सजाने की विधि, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर चले जाते हैं सजाते हैं। तो नीचे 1 था, उसके बाद 0, उसके बाद 0, उसके बाद 0, हमने सजा दिया इसको, ये हो गया बाइनरी संख्या। और हमारे घटाने के बाद भी वही आया है 1 000, और इसको हल करने के बाद भी आया 1 000, मतलब हमारा घटाव क्या है, बिल्कुल सही है। आगे इससे कुछ बड़ा एग्जांपल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और अगला एग्जांपल है 101041 माइनस 1011। ऐसा कुछ एग्जांपल है हमारे पास, 101041 माइनस 1011। इसको देखते हैं घटा करके, 1 0 1 0 1 2 3 4, उसके बाद घटा करना है 1 1 0 1, इतना ही हमको घटाना है। तो देखते हैं इसको घटा के क्या होता है, 1 1 0 1 1 0, 1 और 0, तो 1 और 0 क्या होता है, 1 1। अब 1 1 0, इधर 0, इधर 1, इधर 0, इधर 1, इधर कुछ नहीं था तो उस संख्या को हमने उतार दिया, तो क्या मिला हमें, 1 0 1 0 1 0। ऐसा ही हमें एक संख्या प्राप्त हुआ बाइनरी में। इसको चेंज करके देखें तो कितना होता है, 1 2 4 8, यानी 1 2 4 8 16 32 64, और यहां पर 128। इस प्रकार से इसको हम जोड़ेंगे, 28 32 8 4 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 175। मतलब ये संख्या किसके बराबर है, 175 के बराबर है। अगला है, इसको भी देखते हैं चेंज करके, 1 2 4 और ये 8, 1 2 4 8, तो 8 2 10 और 1 11, ये संख्या है हमारा 11। इस प्रकार से हम देखें कि जब इसको हम घटाते हैं तो कितना होता है, 5 में 1 गया 4, 7 में 1 गया 6, इधर ये हमें डेसिमल में घटाते हैं। अब हमको देखना ये है कि इतना बराबर इतना होता है या नहीं, इतना बराबर इतना होता है या नहीं। तो चेंज करके भी आप देख सकते हैं, या फिर इसी को उसमें बदल कर देख सकते हैं।
जिसको बदल के देखना चाहते हैं देख सकते हैं। जिस प्रकार से इसका हम बनाए अभी, ठीक उसी प्रकार से इससे भी हम ये प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? 1 2 4 8 16 32 64 128, तीन ही जगह एक है तो तीन संख्या का हम मान लेंगे। तो अब इसको हम जोड़ेंगे 28 32 और 4। तो जोड़ने के बाद हमारे पास क्या मिलता है? 8 4 12 2 14 के लिए 4, हाथ में बचा 1 3 2 5 1 6 और इधर 1 164। मतलब ये किसके बराबर है? इसके बराबर हो जाएगा। ये भी घटाव हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारे पास अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही अभी तक हम लोगों ने बड़े संख्याओं में छोटे संख्याओं को घटा रहा था, अब कुछ छोटे संख्याओं में बड़े संख्याओं को घटाना है। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है एक 1 0 1 0 में क्या घटाना है हमें? -1 0 0 1 को घटा रहे हैं। 1 0 0 1 को घटाना, तो इसको भी लिखेंगे इस प्रकार से 1 0 1 0 -1 0 0 और 1। देखते हैं घटा करके। तो बड़ी संख्या की अगर बात कर लें तो ये पूरी संख्या तो इससे बड़ी नहीं है, परंतु ये संख्या इससे बड़ी। फर्स्ट संख्या को देखा जाए तो इससे ये फर्स्ट संख्या, ये संख्या से ये संख्या बड़ी है, ये छोटी यानी छोटा संख्या, और ये क्या है? बड़ा संख्या। तो हम लोग पहले क्या घटा रहे थे? बड़े में छोटे को। अब की बार क्या मिला है हमको? ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इसको किस प्रकार से घटाएंगे देखते हैं। तो 0 -1 देखते हैं चार्ट पर। 0 -1 बराबर 1, एकदम राइट 1। लेकिन कब? जब हमारे पास इतना उधार हो जाएगा। एक हम इससे उधार लेंगे यहाँ, मतलब हमने यहाँ से उधार लिया है, और उधार जब लिया है तो यहाँ क्या बचा है मेरे पास? 0 ही बचा। तो 0 0 0 0 0 0 और 1 1, बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि यह संख्या कितनी है। जैसा कि आपको पता होगा हम क्या करते हैं, इसको 1 मानते, 2 4 8। तो जिस संख्या में जहां पर 1 लिखा रहता है उस संख्या को हम ऐड करते हैं। तो इसको 1, इसको 2, यानी ये 2 हो गया, 4 और ये 8, 8 2 10। इसका भी देख लेते हैं। 1 2 4 8, मतलब यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, 1 ही आएगा ना। इस तरह से बाइनरी हम डेसिमल में लिख लिए इसको 1। अब इससे पहले भी हम एक एग्जांपल में लिखाए थे कि 1 को किस प्रकार से लिखते हैं? 0 0 0 1 के रूप में लिखते हैं, देख लीजिए। और अगर इसको सिद्ध करना है तो कर भी सकते हैं। 1 इधर तो 0 ही, तो 1 का 1 बिल्कुल सही है। मतलब इस प्रकार से भी हम हल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है 1 0 1 0 0 -1 1 1 1। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा ये क्वेश्चन। और एक बार समझ में आ जाए फिर तो बाइनरी पूछा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो 2 ही डिजिट को हमको देखना होता है। कुछ इस प्रकार से हमारा घटाव। तो हम क्या करेंगे? 0 - 1 0 - 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट, 0 - 1 1। कब? जब हम एक उधार लेकर आएंगे। तो इनके पास तो है नहीं, तो ये कहां से लेके आएंगे? यहां से लेकर आएंगे, यहां से लेकर के ये आएंगे, ठीक है। यहां से जैसे ही लेकर ये आएगा तो मतलब यहां पर भी इफेक्ट छोड़ के जाएगा, जैसा कि डेसिमल में छोड़ता है। तो यहां भी इफेक्ट अगर छोड़ के जाता है तो यहां बच जाता है 1 1 1 0। अब इनके पास
तो कुछ बचा नहीं, यहाँ क्या बच गया 0, क्योंकि इससे तो हम ले चुके हैं। अब यहाँ जब हम ले चुके हैं, यहाँ हो गया मेरे पास 0, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 माइनस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1, मतलब इधर से इसको भी लेना क्या होगा, उधार लेना होगा, और उधार लेना होगा तो इसके बगल वाले के पास नहीं है तो कहां से लेगा, फिर इससे लेगा ये, तो यहां से उधार लेगा ये और इससे ये, तो यहां से उधार होकर के यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 बचता है, 1 1 0, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 1 हमारा उधार कितना होता है, बोरो कितना होता था 1, वो जो इधर से लिए थे, तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 हो जाता है, 1 1 0, यहाँ कुछ नहीं बचता था, फिर इससे हम बोरो लिए, इससे यहाँ पर आया और यहाँ पर क्या हो गया 1 और 1 1, यहाँ पर जैसे ही हम लिए तो यहाँ पर 1/10 जिस तरह से हम डेसिमल में लेते हैं उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ लिए और यहाँ से यहाँ लिए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कितना, उसी टाइप से 1 1 2 और 1 कट जाएगा, 1 1 से घट के खत्म और 1 तो बच जाएगा। मतलब इसको हम लोग व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन तब इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 0 माइनस 1 बराबर 1, कैरी यानी बोरो 1, तो इधर से हम लिए थे, यहाँ भी 1 बचा था, 1 1 0, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। अब इसको हम देखते हैं ये संख्या कितनी है। यह संख्याएं है 1 2 4 8 और 16, तो यह हो गया 1 2 4 और इधर 16, मतलब 16 4 20 है। ये संख्या कितना है, 20 के बराबर है। और ये संख्या कितनी है 1 2 4 8, 1 2 4 8, तो 8 4 12, 12 2 14, 1 15, ये संख्याएं कितनी है 15, तो 20 में 15 गया, हम लिख सकते हैं ना 5, मतलब 5, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या ये संख्या 5 के बराबर है या नहीं है। ये संख्या हमारा जो बाइनरी में निकला है 0 1 0 1, वो डेसिमल के 5 के बराबर है या नहीं, तो इसको जांच करते हैं। 1 2 4, 4 और 1 5, मतलब 5 के बराबर ही है ये संख्या। अगर ऐसे में नहीं हम हल कर पाते हैं तो दूसरे विधि से भी हम कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 1 2 एका 2, ठीक। इसको हल करके देखते थे, इधर से लिखते थे, लिखते हैं 1 0 1, ऐसा ही होगा। तो 4 डिजिट पुराना है तो 1 0 आ गया और लगा दिया, 1 0 आगे लगा दिया, मतलब 0 1 0 1, 0 1 0 1 बिल्कुल राइट है। ये भी एग्जांपल जो हम क्वेश्चन हल कर रहे थे इसका घटाव भी सही है। आगे हम लोग और भी बाइनरी का घटाव को देखेंगे, और आगे है 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 1 और 0, इसको हमें घटाना है। तो बहुत ही इजी से हम इसको घटा सकते हैं। 1 0 1 1 माइनस 0 1 1 0, तो देखते हैं 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 1 और 0, 1 माइनस 0, अगर चार्ट पर देखें तो 1 माइनस 0 बराबर 1, 1 और 1 0, 0 माइनस 1, फिर यहाँ छोटी संख्या, यहाँ पर छोटा संख्या और ये फिर से बड़ा, तो यहाँ बड़ा और छोटा का फर्क है। इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखते हैं चार्ट से, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 बराबर 1 होता है, लेकिन कब, जब इनके पास 1 उधार हो जाता है, मतलब इससे इसने उधार ले लिया, तो उधार डेसिमल का बेस कितना है 2 है, तो जब भी उधार लेंगे तो क्या लेंगे 2, तो 2 हम इस प्रकार से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ये भी समझने के लिए, ऐसे हम लोग बनाने के लिए हमेशा इसको व्यक्त नहीं करते हैं, नहीं दर्शाते हैं। तो अगर ऐसा होता तो 1 1
0 और 0 1 1 हो जाता, यही होता ना। अगर यहाँ से हम 2 लिए तो क्या होगा 1 और 1 0 और 0 1 1, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट ही क्या बोलते हैं 0 - 1 बराबर 1, मतलब ये संख्या क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 और 0 0। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसको घटाने के बाद जो हमें आंसर मिला क्या मिला 0 1 0 1। अब इस संख्या को देखते हैं कि यह संख्या कितना है। 1 2 4 8 8 2 और 1 8 2 10 1 11 1 2 4 8, तो 1 2 3 और 8 11 है ये संख्या। और ये कितनी है तो 1 2 और 4 यानी 4 और 2 4 2 6 है। इसको 11 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा 5। तो इसको हम इस प्रकार से डेसिमल में व्यक्त कर देते हैं, सूचित कर देते हैं डेसिमल संख्या को। अब देखेंगे क्या 5 को अगर बाइनरी बदलेंगे तो क्या ऐसा होता है 0 1 1 0 0 1 0 1, ऐसा अगर होता है तो सही है, नहीं होता है तो फिर हम ये समझेंगे कि मेरा हल गलत हो गया है। तो देखते हैं इसको चेंज करके, तो इसका वैल्यू 1 2 4 4 और 1 को जोड़ दें तो 5, मतलब ये सही है। और अगर ऐसे नहीं होता है तो इस प्रकार से भी हम फिर से कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले ही 5 को हम चेंज किए थे, तो 2 दूना 4 1 2 1 2, इसको लिखेंगे 0 1 0। 3 डिजिट में बाइनरी नहीं लिखाता है, इसलिए इसके आगे 1 डिजिट और 0 हम ऐड कर दिए, यानी 0 1 0 1 बिल्कुल राइट है 0 1 0 1। मतलब इस प्रकार से हम आसानी से घटा सकते हैं। हम और एक एग्जांपल को देखेंगे जो है 1 4 0 1 2 3 4 0 माइनस 0 0 1 1, जो क्या है 1 0 0 0 0 माइनस 0 0 1 1। इसको हम लिखेंगे 1 0 0 0 0, उसके बाद माइनस 1 1 0 और 0। अब देखते हैं इसको कि यहां पर छोटी संख्या है और यहां फिर से बड़ी संख्या, यहां छोटी और नीचे बड़ी, यानी छोटी संख्याओं में बड़ी संख्याओं को घटाना है तो क्या करना होगा उधार तो लेना ही होगा। जब उधार लेंगे तो बगल वाले से लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो बगल वाले भी 0 है, उनके पास भी कुछ नहीं है। उसके बगल वाले को देखते हैं वो भी 0 है, उनके बगल वाले को देखते हैं वो भी 0 है, और लास्ट में 1 है। तो हम उधार यहां से आरंभ करेंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। इस प्रकार यहां आएगा और यहां पर क्या हो जाएगा 0 और 0 में 1 गया तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 गया 1, और यहां क्या बचा 1 बच गया, तो 1 में 1 गया 0, यहां क्या बच गया 1 बचा, 1 में 0 गया 1, यहां क्या बचा है 1 बचा है, 1 में 0 गया 1, यहां तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। जिस प्रकार से हम लोग डेसिमल संख्या में क्या करते हैं, अगर इसी संख्या को हम डेसिमल में देखें, माइनस, अगर दोनों को डेसिमल में रहता तो हम घटाते, और घटाते तो किस प्रकार से लिखते हैं माइनस 0 0 11, ऐसा ही लिख देते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, तो 1 को 0 में घटेगा नहीं तो यहाँ से पैसा लेते, 1 दाही 10, फिर यहाँ 10 रह जाता, तो 10 से फिर पैसा लेते 1 दाही 10, तो यहाँ क्या बचता 9 बचता, फिर यहाँ 10 हो जाता, यहाँ से 1 दाही 10, यहाँ 9 बचता, यहाँ 10 हो जाता, फिर 1 दाही 10, यहाँ 10 हो जाता, यहाँ 9 बचा रहता, तो 10 में फिर हम 1 घटाते तो 9, और यहाँ क्या बचा रह जाता 9, 9 में 1 जाएगा 8, यहाँ 9 का 9 उतर जाता, 9 का 9 उतर जाता, इसमें कुछ नहीं है, तो ठीक, या हम नहीं भी लिख सकते थे इसको कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, या खट्टी क्रॉस से इसको दर्शा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से तो हमने यहाँ भी किया है ना, कि जब इसमें से घटाना था
तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ से हमने पैसा लेना आरंभ किया, यानी उधार लेना आरंभ किया। यहाँ से उधार लिए, यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो इसमें बाइनरी है, यहाँ ना हम लोग 8 ले सकते हैं, न 9 न 10। यहाँ तो जब भी लेना है हमको तो क्या होगा, उधार एक ही आना है। उधार कितना आना है, 1 आना है। और इधर से हम लोग लेते हैं, जब ये यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये सारे शून्य को यानी सारे जीरो को इफेक्टिव करके जाएंगे और सब में 1 बच जाएंगे और यहाँ आकर के ये संख्या 2 बन जाते हैं। इस प्रकार से 1 और 1, तो यहाँ पर 1 1 होता है। तो वही चीज हम लोग देखते हैं कि 1 - 1 0 और 0 - 1 1, इसको व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। उसके बाद इधर सारा फिर 1 है, तो 1 में 1 गया 0, यहाँ कुछ फिर 1 है, 1 में 0 गया 1, फिर 1 में 0 गया 1। अब इस संख्या के पास कुछ नहीं बचता है, तो इसको इस प्रकार से हम आसानी से लिख देते हैं। केवल अब हम इसको जांच कर लेते हैं, ये कौन सी संख्या है, इसका वैल्यू डेसिमल में कितना होगा। तो 1 2 4 8 16, मतलब ये 16 के बराबर है। किसके बराबर है, 16 के बराबर। जैसे 1 2 4 8 16, ये संख्या कितना है 1 2, तो 2 1 3, ये 3 के बराबर है। मतलब 16 में 3 गया तो 13, ये डेसिमल संख्या हो गया। अब 13 हमारा डेसिमल संख्या है। अब बाइनरी में है 1 1 0 1, तो देखना होगा क्या ये 13 के बराबर है। चेक करते हैं इसको, ये हो गया 1 2 4 और इधर 8 8 4 12 1 13 बराबर 13, मतलब ये 13 के बराबर है। अगर इस प्रकार से हम जांच नहीं करते हैं तो इस तरह से भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। 2 6 गुना 12 1, 2 3 6 0, 2 1 2 1, ठीक है। तो इसको हम व्यक्त करते हैं नीचे से ऊपर की ओर में, तो 1 1 0 1 1 1 0 1, ये तो है हमारा यहाँ पर घटाने के बाद 1 1 0 1। इस प्रकार से हम देखें, जो भी घटाव आज हम लोग हल किए सब हम लोग डेसिमल में चेंज करके देखे और प्रूव्ड भी किए कि हाँ बिल्कुल ये सही है। तो आज हम लोग बाइनरी का घटाव को जाने, बाइनरी का घटाव कैसे होता है इसको हम लोग बनाने सीखे। तो हम आप सबों के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे जिसे आप लोग हल करके YouTube के कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे सकते हैं या अपने ITI के जो WhatsApp ग्रुप है उसमें भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देंगे आप लोगों को, बाइनरी संख्या 1 0 0 0 1 माइनस 0 0 1 1, इसको घटा करके आंसर देना है आपको। घटाएं तो अगला हम देंगे संख्या 0 0 1 1 0 1 1 माइनस 0 1 1 1 को घटाएं। तो दो क्वेश्चन आपके पास है, एक तो है 1 0 0 1 माइनस 0 0 1 1, और दूसरा क्वेश्चन है 0 0 1 1 0 1 1 और उसमें घटाना है 1 1 1 को। इसको घटा करके आप लोग YouTube के कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे सकते हैं या फिर ITI के स्वतंत्र ITI के जो WhatsApp ग्रुप है उस ग्रुप में भी आंसर छोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग बाइनरी के गुना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।